नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आरसीआई द्वारा सीआरई कंडक्ट करवाई जाती है अलग-अलग इंस्टीट्यूट द्वारा, उसके क्या-क्या नियम रहने वाले हैं और क्या-क्या गाइडलाइंस यहाँ पर आरसीआई ने जारी कर रखी हैं सीआरई प्रोग्राम के लिए। तो शुरू से आखिर तक आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। ये वीडियो सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए और सभी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो कि आरसीआई में रजिस्टर्ड हैं, जिनका सीआरआर नंबर बन चुका है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों ये आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर सीआरई, जो कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर जो नियम लिखे हैं वो लागू हो चुके हैं। तो इन्हीं रूल्स को यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा शॉर्ट करते हुए पीडीएफ बना ली है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, ये जितना भी डाटा यहाँ पर आपको ये पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ, ये सारा का सारा डाटा आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें फ्यूचर में कोई भी चेंज हो सकता है, तो ज़रूरी है कि आप आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें और रूल्स एंड गाइडलाइंस वहाँ पर पढ़ते रहें। जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, उन्हीं को वैलिड माना जाएगा और वही सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए वैलिड होंगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो कि सीआरई प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, वो आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आरसीआई सीआरई की फीस के बारे में। तो दोस्तों फीस का जो स्ट्रक्चर है ऑफलाइन सीआरई में, अगर 1 दिन की सीआरई है तो ₹500 इसकी फीस रहेगी और जो अगले दिन है सेकंड एंड थर्ड डे, उसकी फीस ₹250 प्रतिदिन रहेगी। मान लीजिए 2 दिन की सीआरई है तो आपकी जो फीस बनेगी वो ₹750 बनेगी। पहले दिन के ₹500 और दूसरे दिन के लिए ₹250। इसी तरीके से अगर 3 दिन की सीआरई है तो पहले दिन के 500, दूसरे दिन के 250 और तीसरे दिन के 250, कुल ₹1000 की 3 दिन की यहाँ पर सीआरई होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन सीआरई के ₹50 प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर फीस रखी है आरसीआई ने। एक्सपीरियंशियल सीआरई की कोई जो लिमिट है वो फिक्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आरसीआई ने अपने वेबसाइट पर लिखा है कि नो फी शैल बी चार्ज बाय द आरसीआई फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑफ सीआरई स्टेटस फॉर एनी प्रोग्राम, नॉर विल आरसीआई टेक एनी रेवेन्यू शेयर फ्रॉम द फीस कलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी इंस्टीट्यूट सीआरई कंडक्ट करा रहा है, आरसीआई उससे किसी भी प्रकार का शेयर नहीं लेता सीआरई प्रोग्राम की फीस में से। तो ये जो फीस आप दे रहे हैं ये सीधी की सीधी इंस्टीट्यूट को जा रही है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो सीआरई पॉइंट्स ही है कि कितनी सीआरई करने पर कितने पॉइंट मिलते हैं और किस तरीके से आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये चीजें सुननी चाहिए। सीआरई पॉइंट, यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सीआरई पॉइंट शैल बी अवॉर्डेड फॉर आवरली अटेंडेंस बेसिस बाय आरसीआई एट द रेट ऑफ 1 सीआरई पॉइंट पर आवर। 1 घंटे के 1 सीआरई पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो ऑफलाइन सीआरई रहेगी उसमें मैक्सिमम 6 घंटे एक दिन के रहते हैं, यानी जो ऑफलाइन सीआरई होती है एक दिन में 6 लेक्चर उसमें होते हैं मैक्सिमम, और 1 घंटे का एक लेक्चर हम मान के चलते हैं, तो मैक्सिमम 6 पॉइंट आपको एक दिन की ऑफलाइन सीआरई के यहाँ पर मिलते हैं। और ऑफलाइन सीआरई मैक्सिमम यहाँ पर 3 दिन की हो सकती है एज पर आरसीआई गाइडलाइन। इसके अलावा जो ऑनलाइन सीआरई है उसका 1 घंटे का मिनिमम 1 घंटे का 1 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और मैक्सिमम 4 घंटे की ऑनलाइन सीआरई यहाँ पर आपकी रहेगी। यानी अगर 4 घंटे की सीआरई है ऑनलाइन तो आपके 4 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो अलग-अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अलग-अलग जो लेवल का पार्टिसिपेशन है उसमें आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। एनुअल कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल की अगर है 1 से 3 दिन की, तो बाकी लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्स पर्सन के रूप में अगर आप हैं तो 15 पॉइंट, पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं 10 पॉइंट, पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं तो 10 पॉइंट। अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो 1 पॉइंट पर आवर मिलेगा और एक दिन के 6 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है 1 से 3 दिन की अगर है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 दिन की है, तो पार्टिसिपेंट अगर आप हैं तो 1.5 पॉइंट पर घंटे का आपको मिलेगा और एक दिन के मैक्सिमम 8 पॉइंट आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या जोनल लेवल की अगर सीआरई है 1 आवर से 18 आवर। 1 आवर से 18 आवर का मतलब दोस्तों ये है कि 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, और अगर आवर्स के हिसाब से है तो 1 आवर से 18 आवर। एक दिन में मैक्सिमम 6 लेक्चर यानी 6 घंटे की सीआरई होती है। अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो उसके 6 पॉइंट मिलेंगे पर डे के हिसाब से, यानी 6 घंटे 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, वर्कशॉप अगर है स्टेट जोनल लेवल, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेंट हैं
तो उसमें भी 1 घंटे के 1 पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंशियल फील्ड विजिट अगर है और आप पार्टिसिपेंट हैं तो 1 घंटे का 1 पॉइंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम 6 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर 10 पॉइंट भी मिल सकते हैं पर डे पार्टिसिपेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, मैक्सिमम 20 पॉइंट। तो यहाँ पर ये इन राज्यों के जो निवासी हैं उनको 10 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं और मैक्सिमम 20 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप बुक लिखते हैं या फिर कोई चैप्टर लिखते हैं, जर्नल बुक को एडिट करते हैं, पीएचडी के पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। अटेंडिंग एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग ऑफ आरसीआई, अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो 1 पॉइंट पर आवर, मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे का आपको मिलेगा। तो ये थे दोस्तों अलग अलग लेवल की सीआरई के अलग अलग लेवल पर ज्वाइन करने से आपको कितने पॉइंट मिलेंगे उसकी जानकारी। एक यहाँ पर नया कंसेप्ट आरसीआई ने 1 साल पहले शुरू किया जो कि है प्री सीआरई पॉइंट। आरसीआई विल ग्रांट प्री सीआरई पॉइंट टू स्टूडेंट। जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज कोई भी कोर्स अगर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये उनके लिए प्री सीआरई पॉइंट का कंसेप्ट रखा गया है। अगर वो लोग कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन या एक्सपीरियंशियल सीआरई प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उनको मैक्सिमम 10 पॉइंट पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। यानी 1 साल का अगर कोर्स है और उस दौरान उन्होंने कोई सीआरई अटेंड करी है तो मैक्सिमम 10 पॉइंट उनको मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट उनके सर्टिफिकेट में कैसे चढ़ेंगे? द पॉइंट विल बी एडेड देयर अकाउंट when they get their CRR number from RCI after successful completion of their studies। यानी ये पॉइंट उनको मिलेंगे तब जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और कोर्स पूरा होने के बाद उनका RCI से CRR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उन्होंने कोर्स के दौरान जो CRE पॉइंट कलेक्ट करे थे मैक्सिमम 10 पॉइंट पर ईयर के हिसाब से, वो उनके कोर्स पूरा होने के बाद उनके RCI सर्टिफिकेट में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। रिन्यूअल की बात बाद में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सीआरई प्रोग्राम अटेंड करते समय, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं समझेंगे तो आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑनलाइन सीआरई हो या फिर ऑफलाइन सीआरई हो, सभी सीआरई में आपको सबसे पहले आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों आरसीआई का ऑफिशियल सीआरई कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है इसमें ऑल इंडिया की सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सीआरई की जानकारी यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस कैलेंडर में जो सीआरई है वो 100% वैलिड है और आरसीआई से अप्रूव्ड है। आपको अगर कोई भी सीआरई करनी है तो सबसे पहले इस कैलेंडर को देखना है और अपने डेट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से अपने लिए वो सीआरई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सीआरई यहाँ पर है केवल वही सीआरई वैलिड मानी जाएगी क्योंकि आरसीआई की ऑफिशियल सीआरई कैलेंडर में वो सीआरई रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सीआरई करनी है, मान लीजिए आपको पॉइंट नंबर 12 की ये सीआरई अगर हमें अटेंड करनी है तो सबसे पहले आपको इस कैलेंडर पर आना होगा। ये ऑनलाइन सीआरई है, 4 घंटे की सीआरई है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर है उनके नाम और ईमेल आईडी दे रखी है, फोन नंबर भी दे रखा है। कितनी यहाँ पर कैपेसिटी है? 250 इनटेक है। वैकेंट कितनी बची है? 118 सीटें अभी खाली है। इसमें रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर आकर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हर सीआरई का एक यूनिक नंबर दिया है आरसीआई ने, जो कि आपको नजर आ रहा है। इस वाली सीआरई का ये यूनिक नंबर है। सीआरई का नाम ये है, कब से कब तक रहेगी वो भी लिखा है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट अपना सीआरआर नंबर डालना है। सीआरआर नंबर डालने के जस्ट बाद अगला जो पेज ओपन होगा वहां पर आपकी डिटेल नजर आने लगेगी और वहां पर आपको ओटीपी के द्वारा वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर जो रजिस्टर्ड होगी आरसीआई में उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका जो सीआरई है वो रजिस्टर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है जो मैं आपको अभी पीडीएफ में भी दिखाने वाला हूँ। यदि आप ऑनलाइन सीआरई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो कृपया अपनी ईमेल आईडी के साथ वेबएक्स और स्लाइडो में पंजीकरण करें। तो ये आपको बता देता हूँ वेबएक्स या स्लाइडो क्या है। ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कॉलेज आपको सीआरई करवा रहा है, उनके कोऑर्डिनेटर से बात करनी है और उनके द्वारा जो भी फीस रखी गई है और जिस भी माध्यम से उनको फीस पे करनी है, चाहे गूगल पे के माध्यम से अकाउंट में वो मांग रहे हैं, उस हिसाब से आपको उनको फीस जमा करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आरसीआई की तरफ से ईमेल आ जाएगा। कुछ इस तरीके का वो ईमेल आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, जो आरसीआई की तरफ से आपको मिलेगा सीआरई में रजिस्टर करने के बाद। अभी मैंने जिक्र किया था वेबएक्स सीआरई का, वेबएक्स। तो यहाँ पर
आरसीआई जो आपको मेल भेजेगा उसमें आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन टू अटेंड ऑनलाइन सीआरई प्रोग्राम। तो ये लिंक रहेगा दोस्तों, जैसा कि आपने आरसीआई के पोर्टल पर जाकर अपने को रजिस्टर किया था, उसके बाद आपको ये ईमेल आएगा। इस ईमेल में वेबएक्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप इस लिंक पर वेबएक्स पर रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको ऑनलाइन सीआरई के कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपको दो जगह रजिस्ट्रेशन करना है, एक तो आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद वहां पर पेमेंट भी करनी है कॉलेज को, और पेमेंट के बाद यहाँ पर आपको अपने को वेबएक्स पर भी रजिस्टर करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म की तरह एक फॉर्म यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है और अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर दोबारा से कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा। इसके बाद आप सीआरई अटेंड करेंगे तो वो वैलिड मानी जाएगी। वापस आ जाते हैं पीडीएफ पर दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बहुत जरूरी है जो सभी को जानना जरूरी है, ये आरसीआई की तरफ से नया रूल यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों अगर आपने कोई भी सीआरई रजिस्टर करी है और पेमेंट भी आपने कर दी है, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप वो सीआरई अटेंड नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। 1000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है, या फिर मान लीजिए आपने 12 पॉइंट की सीआरई के लिए रजिस्टर किया था और आपने वो अटेंड नहीं करी, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो 12 पॉइंट की वो सीआरई थी, उसके बदले आपके जो 12 पॉइंट पहले से आपके आईडी में हैं, वो पॉइंट आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पेनल्टी ऑफ डिडक्टिंग इक्वल सीआरई पॉइंट एंड और 1000 रुपीज की पेनल्टी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई सीआरई में रजिस्टर आपने किया है और अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, तो आपको 24 घंटे से पहले, बिफोर 24 आवर, यानी वो सीआरई जिस दिन है उससे 24 घंटे पहले आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के इस कैलेंडर पर आकर कैंसलेशन के इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपने को अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया और सीआरई भी अटेंड नहीं करी तो आपके पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखनी होगी। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि ऑनलाइन सीआरई प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो वेबएक्स या स्लाइडो जो भी चीजें हैं, वेबएक्स के लिंक पर क्लिक करके आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ऑनलाइन सीआरई या फिर ऑफलाइन सीआरई है उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, और उसमें 70% या उससे ज्यादा मार्क्स अगर आप लाएंगे तो ही आपको सीआरई पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज आपके सीआरई पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन सीआरई हो या ऑफलाइन सीआरई हो, आपको वहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा और 70% या उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा स्कोर ना करने पर आपको उस सीआरई के कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर आपके 70% से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो आपका जो आरसीआई की ई पोर्टल आईडी है उसके डैशबोर्ड पर आपके जो पॉइंट है वो अपने आप ही आरसीआई द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। ये थी ऑनलाइन सीआरई की बात। अब बात करते हैं ऑफलाइन सीआरई के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफलाइन सीआरई के लिए भी आपको आरसीआई के कैलेंडर पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑफलाइन सीआरई में आपको वेबएक्स पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, वेबएक्स पर रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन सीआरई के लिए होता है, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यू आएंगे आपके मोबाइल फोन पर, जो जिस भी माध्यम से वो क्लास होगी, जूम ऐप या गूगल क्लासरूम के माध्यम से वो ऑनलाइन सीआरई होगी, वहां पर आपको वेबएक्स पर ही अपने एमसीक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन ऑफलाइन सीआरई में वेबएक्स पर नहीं करने होंगे। वेब ऑफलाइन सीआरई में केवल आपको आरसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंसिलेशन का रूल इसमें भी सेम है दोस्तों। अगर आपने सीआरई अटेंड नहीं करी और ना ही उसे कैंसिल किया तो आपके पॉइंट कट जाएंगे या फिर आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर भी 70% नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम सीआरई में, 70% या उससे ज्यादा, तो ही आपको पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑनलाइन और ऑफलाइन सीआरई की। अब बात करते हैं रिन्यूअल के टाइम पर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपको किस तरीके से सीआरई लेनी है, एक साल में कितने पॉइंट आप ले सकते हैं, ऑनलाइन कितने ले सकते हैं, ऑफलाइन कितने ले सकते हैं, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो रिन्यूअल होगा उसमें दिक्कत आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 साल में 100 सीआरई पॉइंट लेने होते हैं। इन 100 में से मैक्सिमम 50 पॉइंट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों, केवल मैक्सिमम 50 पॉइंट ही आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बाकी के 50 पॉइंट आपको यहाँ पर ऑफलाइन लेने पड़ेंगे। मैक्सिमम 50 का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन सीआरई लेते जा रहे हैं और आपने 70 पॉइंट केवल ऑनलाइन सीआरई से
कलेक्ट कर लिए हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 50 पॉइंट ही आप ऑनलाइन सीआरई से ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी पॉइंट आपको यहाँ पर ऑफलाइन लेने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 पॉइंट केवल ऑनलाइन सीआरई ली और 90 पॉइंट ऑफलाइन सीआरई के कर लिए तो वैलिड होगा। लेकिन अगर 50 से ऊपर आपके ऑनलाइन पॉइंट चले जाएंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे। इसलिए मैक्सिमम 50 पॉइंट ही आप 5 साल में ऑनलाइन सीआरई से ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक साल में आप कितने पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं और मिनिमम लेने पड़ेंगे? तो दोस्तों मिनिमम एक साल के अंदर आपको 10 पॉइंट की सीआरई कम से कम करनी पड़ेगी और एक साल में 50 पॉइंट से ज्यादा की सीआरई पॉइंट आप कलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लगता है कि मैं एक ही साल में 100 पॉइंट की सीआरई करके इकट्ठे कर लूं 100 पॉइंट, तो वो वैलिड नहीं होगा। जो आपके 50 पॉइंट से ज्यादा अगर सीआरई के पॉइंट हो जाएंगे तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अगर आपने किसी साल एक भी सीआरई नहीं ली तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि मिनिमम 10 पॉइंट आपको एक कैलेंडर ईयर में यहाँ पर लेने जरूरी है। मिनिमम 10 पॉइंट और मैक्सिमम 50 पॉइंट ही आप एक साल में कलेक्ट कर सकते हैं। ए पार्टिसिपेंट कैन डू मोर देन 50 सीआरई पॉइंट एक्टिविटी ड्यूरिंग अ ईयर बट मैक्सिमम 50 सीआरई विल बी एडेड। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 50 पॉइंट से ज्यादा की सीआरई कर भी लेते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपकी जो आरसीआई की ई पोर्टल आईडी है उसमें केवल 50 पॉइंट ही ऐड किए जाएंगे। 50 से ज्यादा पॉइंट अगर आप कर लेते हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, तो वो आपके पॉइंट बेकार चले जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको एक साल के अंदर मैक्सिमम 50 पॉइंट ही कलेक्ट करने की परमिशन है और मिनिमम 10 आपको करने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं दोस्तों रिन्यूअल के टाइम पर। टोटल सीआरई पॉइंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग अटेंडेड सीआरई एज रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन के तौर पर आप सीआरई अटेंड करेंगे या फिर पेपर सबमिट करेंगे या हायर एजुकेशन आप लेंगे, केवल उसी से आप सीआरई पॉइंट यहाँ पर जो रिन्यूअल है वो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम 30 सीआरई पॉइंट, 100 में से मिनिमम 30 सीआरई पॉइंट आपको पार्टिसिपेंट के तौर पर लेने जरूरी हैं। यानी मान लीजिए आपने कोई सीआरई एज अ रिसोर्स पर्सन अटेंड करी है, मान लीजिए आप रिसोर्स पर्सन है उस सीआरई में, या फिर आपने उस सीआरई में पेपर सबमिट किया है, तो सारी सीआरई अगर आप ऐसे करेंगे तो भी वहां पर दिक्कत आ सकती है। कम से कम 30 पॉइंट, 100 में से 30 पॉइंट पार्टिसिपेंट के तौर पर आपको सीआरई अटेंड करना जरूरी रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये जो रूल है, ये वाला रूल पार्टिसिपेंट वाला, ये 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया है आरसीआई ने। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी कोर्स कर रहे हैं आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड, उनको कोर्स पूरा होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन अप्रूवल कोर्स। जिस दिन आपका कोर्स पूरा हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना आरसीआई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 5 साल में एक बार आपको अपना जो आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता है। एक्विजिशन ऑफ ए हायर क्वालिफिकेशन आरसीआई अप्रूव विल बी कंसीडर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि सभी को पता है कि अगर आपने डिप्लोमा स्पेशल कर रखा है और आपने सीआरआर में रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो डिप्लोमा स्पेशल करने के बाद अगर आप आरसीआई से रिकॉग्नाइज कोई और कोर्स करते हैं 5 साल के दौरान, मान लीजिए बीएड स्पेशल आपने किया 5 साल के दौरान, तो बीएड स्पेशल को जब आप अपने आरसीआई सर्टिफिकेट में ऐड कराएंगे तो आपका आरसीआई सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। आपको सीआरई पॉइंट कलेक्ट करने की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो भी आरसीआई अप्रूव कोई कोर्स करेंगे वो आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू के लिए आपका वैलिड रहेगा। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें आरसीआई से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको आरसीआई के पॉइंट कैसे लेने हैं, मिनिमम कितने पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट, और किस तरीके की सीआरई ऑनलाइन लेनी है और कितने ऑफलाइन लेने हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आरसीआई की फीस कितनी रहेगी और किस तरीके से आपकी जो सीआरई है वैलिड रहेगी, वेबएक्स पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स तक और स्पेशल एजुकेटर्स तक ये जानकारी पहुँच जाए और वो भी अवेयर हो सकें और आरसीआई द्वारा बनाए गए नियमों का अच्छे से पालन कर पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।